हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमें दो क्यूब दे रखे हैं जिनको हमने एंड टू एंड जॉइन किया है। तो मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ। एक क्यूब हमारा ये बन गया और दूसरा क्यूब हमारा ये, इसको हमने एंड टू एंड जॉइन किया है। तो जब हम दो क्यूब को या तीन क्यूब्स को एंड टू एंड जॉइन करते हैं तो वो हमारी रिजल्टिंग जो फिगर बनती है वो क्या बनती है, क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ भी हमने दो क्यूब्स को जॉइन किया है। अब देखो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन में हमें वॉल्यूम दिया है ईच क्यूब का, यानी कि इस क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इस वाले क्यूब का भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम पहले वॉल्यूम की हेल्प से साइड निकाल लेते हैं क्यूब की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है साइड क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया है यहाँ पे 64 साइड क्यूब। अब 64 जो है वो हमारा 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे हमारा साइड क्यूब हो गया। तो देयरफॉर 4 सेंटीमीटर जो है वो हमारी साइड आ गई है क्यूब की। ठीक है, जिन क्यूब्स को हमने एंड टू एंड जॉइन करके लिखा है। तो यानी कि हमारी ये भी 4 हो गई, इसकी ब्रेड्थ भी ये 4 हो गई और ये हमारी हाइट जो है ना ये भी 4 हो गई यहाँ पे, क्योंकि क्यूब की ईच एज और साइड क्या होती है हमारी, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो हमारा क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ कितनी होगी हमारी, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 होगी हमारी प्लस 4 ये होगी हमारी। ठीक, उसके बाद हमारी ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड हमारी क्या होगी, ब्रेड्थ हमारी चेंज नहीं होगी, ब्रेड्थ हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैं रेड कलर से जो कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो है हमारी पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 4 + 4 हो जाएगी। लेकिन जो ये ब्रेड्थ है हमारी 4 ये सेम रहेगी और हाइट भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो हाइट भी हमारी क्या आएगी यहाँ पे, सेम हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो हमारी 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब उसके बाद इन्होंने बोला है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, वो होता है हमारा 2LB + BH + HL। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है सरफेस एरिया, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर्फ CS से निकालना है कि TS से निकालना है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो हमारा सॉलिड बन के तैयार हुआ है कॉम्बिनेशंस के साथ, उसका कितना पार्ट हम देख सकते हैं और कितने पार्ट को हम छू सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं, उस पार्ट का सरफेस एरिया निकालना होता है। तो जब ये दो क्यूब्स को मिला के तुम क्यूबॉइड बनाओगे तो तुम इसको चारों तरफ से कहीं से भी टच कर सकते हो। सिर्फ हम एक एज यहाँ पे टच नहीं कर पाते हैं, जो कि ये ब्लू कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाला, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये वाले को हम टच नहीं कर पाएंगे, ये जुड़ जाती हैं। ये वाला जो फेस आएगा हमारा ऐसे आपस में जुड़ जाएगा तो उसको हम देख नहीं पाएंगे, बाकी हम सबको टच कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, जो क्यूबॉइड बनेगा उसका हम टोटल सरफेस एरिया देख पाएंगे। तो एल हमारा यहाँ पे कितना है, 8, ब्रेड्थ कितनी है, 4, ब्रेड्थ 4 है, हाइट भी 4 है, एच हमारा 4 है और एल हमारा यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा हमारा 32। ठीक है, अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 80 आ जाएगा और 2 × 80 होएगा हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग भी चेक कर लेना। तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने दिया है हमें अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। एक हॉलो हेमिस्फीयर दिया है, फिगर बना लेते हैं साथ के साथ। ये हॉलो हेमिस्फीयर मैंने बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर ये इस तरह से। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, यानी कि इसके ऊपर, माउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर एक ये हॉलो सिलेंडर यहाँ पे बना हुआ है। ये मैंने इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर बना दिया है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर।
एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट कितनी दे रखी है हमें? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जो हमारा हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी क्या होती है? हाइट होती है। ये रेडियस हमारी 7 है तो इसकी हाइट भी क्या होगी? 7 होगी। तो यहाँ पे जो हमारा हेमिस्फेरिकल वेसल है, ये नीचे वाला पार्ट, इसकी हाइट कितनी होगी? 7 होगी। क्योंकि हमें वेसल की यहाँ पे टोटल हाइट 13 दे रखी है तो हमें सिलेंडर की हाइट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो सिलेंडर की हाइट के लिए हमें हेमिस्फीयर की हाइट का पता होना जरूरी है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, पहले हम निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा आएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो हाइट है हमारी, ये सिलेंडर की हाइट हमारी जो है 6 सेंटीमीटर आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई ये सिलेंडर की हाइट। ठीक है, अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर का सी एस ए लेना है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर यानी कि 2πr/h और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हॉलो वेसल है, ये हॉलो वेसल है तो हमें इसका ये अंदर वाला ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखाई देगा और नीचे से ये हेमिस्फीयर का सी एस ए दिखाई देगा। मतलब ये पूरी फिगर हमारी इस तरह से बनेगी जो मैंने अभी रेड कलर से बनाई है। तो इसमें हमारा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, मतलब इस तरीके का एक वेसल सा ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, जो मैंने साइड में रेड कलर से बनाया है। तो नीचे ये हेमिस्फीयर का हो गया, ऊपर हमारा सिलेंडर का हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा हमारा h प्लस आर। और अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे यहाँ 7 है, सिलेंडर की हाइट हमने 6 निकाली है और रेडियस हमारे यहाँ पे 7 है। तो हमारा ये 7 से 7 कट हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 हमारा यहाँ 44 हो जाएगा और इंटू 13, 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 572, 572 ये आएगा। एक बार तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना। 13 4 जा 52 हो गया, 5 आ गया, 13 4 जा 52, 52 + 5 57। तो ये हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो हमारा कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है। पहले हमारा हेमिस्फीयर के ऊपर क्या था? सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये कोन है, सॉरी ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर बना है कोन, ये कोन बन गया। ठीक है, तो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना है, टॉय हमारा इस शेप में है। A toy is in the shape of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. टॉय की टोटल हाइट हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट दे रखी है। उसके बाद टी एस से हमें निकालना है, रेडियस हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हेमिस्फीयर की हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, जैसे भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो अब देखो इसमें इसका सॉल्यूशन देखो। तो पहले हम हाइट ऑफ कोन निकालेंगे, यहाँ पे कोन की हाइट निकालेंगे। तो कोन की हाइट आएगी, टोटल हाइट में से हम हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस करेंगे तो ये हमारी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे, तो इसमें भी हमें इस टॉय का जो पार्ट हम टच कर सकते हैं और जो हमें दिख रहा है उसी का सरफेस एरिया लेंगे यहाँ पे। तो कोन का हम सी एस ए यहाँ पे देख सकते हैं और हेमिस्फीयर का भी सी एस ए यहाँ पे देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टी एस ए लिखा है तो बच्चे मोस्टली बोलते हैं यहाँ तो टी एस ए पूछा है, आप टी एस ए का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हो, सी एस ए का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? तो देखो ये जो रेड पेन से मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाला पार्ट यानी कि जब हम कोन का बेस और हेमिस्फीयर के बेस को जोड़ देंगे ऐसे, तो वो बेस तो हमें दिखाई देगा ही नहीं। हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा? हमें सिर्फ दिखाई देगा ये जो मैं ब्लू पार्ट से मार्क कर रही हूँ, ये सी एस ए दिखेगी कोन की और नीचे सी एस ए दिखेगा हेमिस्फीयर का। यानी कि इसकी फिगर अगर हम बनाएं कुल मिला के बेस को छोड़ के, तो इस तरह से फिगर बनेगी इसकी। तो क्या दिख रहा है हमें? सी एस ए ऑफ कोन और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर।
ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे TSA पूछा गया है तो आप TSA का ही फॉर्मूला लगाओगे। आपने फिगर को अच्छे से देखना है कि क्या उसका पार्ट हम टच कर सकते हैं, क्या पार्ट उसका हमें दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हमने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा हमारा L प्लस 2R, यानी कि अब हमें यहाँ पे L भी निकालना है। तो चलो L निकाल लेते हैं हम पहले। तो L हमारा, L निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में h स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। तो h हमारा कितना है कोण का 12 का स्क्वेयर, और R हमारा कितना है 3.5 का स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा हमारा रूट में 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का स्क्वायर होता है हमारा 12.25 यानी कि 12.25। तो ये आ जाएगा हमारा 156.25, और 156.25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारी स्लांट हाइट आ गई 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम अब सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 रख रहे हैं। आर हमारा कितना है 3.5 रख दिया हमने। ब्रैकेट में हमारा है एल यानी कि 12.5 और 2R यानी कि 2 × 3.5। तो 7 से हम 3.5 को कट कर देते हैं तो ये 0.5 आ जाएगा, और 22 और 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग फिर भी एक बार चेक कर लेना। तो 12.5 प्लस 2 × 3.5 7 हो गया हमारा, इज इक्वल टू 11 × 19.5 आ गया हमारा। ठीक, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कि तुम्हें मैंने बता रही हूँ कि जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, कि हमें क्या पार्ट दिख रहा है और क्या पार्ट को हम टच कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी हमें फॉर्मूला अपने आप ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे बोला है कि क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी कि पहले हमने हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर रखा, फिर हमने हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा, और अब हम क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं हम। ये क्यूब बनाया मैंने। थोड़ा फिगर बनाने से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, तो मैं तो कहूँगी कि फिगर बनाने की कोशिश करा करो। ये हमारा क्यूब बन गया, जिसकी एज इन्होंने दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर थोड़ा गोल, वैसे 3D फिगर्स बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्यूब बनाया, क्यूब के ऊपर ये हेमिस्फीयर रख दिया। अब सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है कि आप कितना बड़ा हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख सकते हो। वैसे तो हम बहुत बड़ा हेमिस्फीयर भी रख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर डायमीटर का क्यूब रख सकते हैं, ताकि वो उसकी एजेस को टच कर सके। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हमारा यहाँ पे होना चाहिए हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल तो इन्होंने ये पूछा था। दूसरे सवाल में इन्होंने पूछा है कि सरफेस एरिया फाइंड करो। जब हम क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख देंगे तो जो सॉलिड हमारा तैयार होगा उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया, तो अभी जैसे कि मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि जो पार्ट हमें दिखाई देता है सॉलिड का, जिसको हम टच कर सकते हैं, वही हम सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो 5 फेसेस तो हमें कंप्लीटली दिखाई देंगे, क्योंकि हमने एक ही फेस के ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो यानी कि सरफेस एरिया में हमारा 5 साइड स्क्वायर यानी कि 5a स्क्वायर, ये तो हम लेके ही चलेंगे। a स्क्वायर मतलब एक फेस का एरिया। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा 6 × साइड स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे हेमिस्फीयर हमें कंप्लीटली दिखाई देगा जो हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जो हमारा 6th फेस है जिसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर रखा है वो हमें कंप्लीटली दिखाई नहीं देगा, यानी कि हमें सिर्फ कितना पार्ट दिखाई देगा, जो मैं ये रेड पेन से मार्क कर रही हूँ,
ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा जब हम 6th फेस के ऊपर हेमिस्फीयर को रखेंगे, ये वाला सिर्फ। नीचे बना लेते हैं इसको, एक यहाँ पे थोड़ा सा एक फेस, वो वाला फेस बना रही हूँ मैं जिस पे हम हेमिस्फीयर रख रहे हैं। अब हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो सर्कल शेप में होता है और क्यूब का फेस होता है स्क्वायर शेप में। तो यानी कि हम ये स्क्वायर के ऊपर सर्कल रख रहे हैं, स्क्वायर के ऊपर सर्कल रख रहे हैं। तो हमें कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ का? सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा सर्कल ने कवर कर लिया है। तो ये जो रेड पेन से मैंने मार्क किया है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यानी कि 6th फेस का जो एरिया होगा इसमें वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये 6th फेस का एरिया मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अब इसको जब हम फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है? 6a स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया तो पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है, कब बनता है? जब हम किसी क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखते हैं या किसी क्यूब में से हेमिस्फेरिकल शेप को कट करके बाहर निकालते हैं, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मतलब है एज, साइड। तो साइड हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे? 7 प्लस 22/7। अब हमारा जो क्यूब हमने जो हेमिस्फीयर रखा है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर यहाँ पे एक 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे हेमिस्फीयर की? 7/2। तो 7/2 स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे तो 6 इंटू यहाँ पे 49 हो गया हमारा, प्लस 22/7, 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 11 आ जाएगा यहाँ पे कट होके। जब हम 22 को कट करेंगे 2 से तो 11 आ जाएगा। तो 6 इंटू 49 हमारा आएगा 294, और इधर आएगा हमारा 77/2। तो 294 प्लस 38.5, जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन का जैसे मैं बोल ही रही हूँ बार बार कि चेक कर लेना तुम लोग, तो मेरे हिसाब से 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? जब हम किसी क्यूब में से हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकालते हैं या किसी क्यूब के ऊपर को हेमिस्फीयर रखते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ भी हम एक क्यूब बना लेते हैं। अब इसमें से हमें हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाना है, यानी कि इस क्यूब में से हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकालना है। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था, यहाँ पे हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना रहे हैं, यानी कि हेमिस्फेरिकल शेप को कट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो थोड़ी सी फिगर इसकी मुश्किल होती है बनानी, ये कर ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी सेम हमारा फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसमें भी हमें जो 6th फेस होएगा हमारा उसका ये वाला पार्ट दिखाई देगा सिर्फ, क्योंकि ये जो सर्कल वाला पार्ट है हमारा ये तो हमारा हेमिस्फीयर के साथ कट होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा पार्ट हमें दिखाई देगा। ये सर्कल वाला जो पार्ट है जिसको मैं रेड कलर से कर रही हूँ, ये वाला पार्ट तो हमारा जब हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट कट के बाहर निकल जाएगा, हेमिस्फीयर के साथ चला जाएगा, और अंदर हमारे ये एक हेमिस्फीयर वाली शेप अंदर बन जाएगी। जैसे तुमने वुडन फर्नीचर भी देखे होंगे, उसमें कटिंग कर करके फ्लावर्स बनाते हैं, कहीं गोल बनाते हैं, कहीं स्क्वायर बनाते हैं, कहीं क्यूब बनाते हैं, मतलब कुछ शेप बनाते रहते हैं। तो जो शेप उसमें कट करते हैं वही शेप हमारी वुड में बन जाती है। ठीक है, ये देखा होगा सबने वुडन फर्नीचर में। तो ऐसे ही जब हम इस क्यूबिकल ब्लॉक में से हेमिस्फीयर को कट करके बाहर निकालेंगे तो कुछ बच्चों को लगता है कि हेमिस्फीयर तो हमने काट के बाहर निकाल दिया, तो फिर हम हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया में क्यों ऐड कर रहे हैं? इसीलिए ऐड करें क्योंकि वो शेप उसमें बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे ऊपर वाला। सॉल्यूशन देखो जैसे कि मैंने बताया था, तो यहाँ पे सरफेस एरिया जो आएगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर
स्क्वायर। फॉर्मूला बिल्कुल हमने ऐसे ही बनाना है जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बनाया है, ठीक है, सेम। तो अब इसमें हमारा यहाँ पे ए की जगह हमें क्या गिवन है, एल गिवन है, क्यूब की एज जो है वो एल गिवन है, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, l/2। 6 इंटू यहाँ पे आ गया हमारा एल स्क्वायर प्लस पाई, रेडियस आ जाएगी हमारी l/2। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे 6l स्क्वायर, अब पाई की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि नंबर्स में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, मतलब हमारा जो रेडियस है या डायमीटर है या जो एज है वो नंबर्स में नहीं दे रखी है, तो इसलिए पाई की वैल्यू यहाँ नहीं डाल रहे हैं हम। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4 एलसीएम लेने के बाद 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। अब यहाँ से हम एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 24 प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा एल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में 24 प्लस पाई। मतलब यहाँ पे तुम्हारी मर्जी है कि तुमने पाई की वैल्यू डालनी है या नहीं डालनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब हम बाकी क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।